मित्रों नमस्कार। मैं हूं भीमबली कुंवर। मैं आप लोगों का स्वागत यूट्यूब चैनल प्रगति पथ में कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि बहुत पहले से मैं मोदी सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में कितना विकास किया उसके बारे में डेटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता आ रहा हूं। अब मैं जरा रेलवे फ्रेट के बारे में जानकारी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि रेलवे को जो आय होती है वो यात्रियों के भाड़े से नहीं होती बल्कि रेलवे के फ्रेट से होता है। यात्रियों का भाड़ा बढ़ाने पर हंगामा खड़ा हो जाता है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हल्ला मचाना शुरू कर देती हैं। इसलिए कोई भी सरकार यात्रियों का भाड़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, तो उसका अधिक से अधिक जोर यात्रियों को सुख सुविधाएं देने का होता है और फ्रेट से पैसा कमाने का होता है। तो देखिए, जब मोदी सरकार आई थी उस समय कितना माल ढोया जाता था रेलवे से और 2023-24 में कितना माल ढोया जाने लगा था, उसको इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। मित्रों, आपने ग्राफिक्स को देख लिया और ये बहुत सिंपल सा ग्राफिक्स है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि मोदी सरकार का पहला वर्ष था, पहला वित्त वर्ष था 2014-15। उसके दौरान फ्रेट लोडिंग हुई थी 1095 मिलियन टन। 1095 मिलियन टन 2014-15 में हुई थी और 9 साल बाद यानी 2023-24 में यह बढ़कर 1588 मिलियन टन हो गई। इस प्रकार फ्रेट कैरिंग में 45% की वृद्धि हो गई। ये बहुत बड़ी वृद्धि है, बहुत बड़ी वृद्धि है। और इसीलिए रेलवे जो है बहुत सारा पैसा यात्रियों की सुविधा के लिए खर्च कर रही है, स्टेशनों के मरम्मत के लिए खर्च कर रही है। आप जाइए देखिए, जितने स्टेशन हैं उन पर कुछ न कुछ बदलाव आपको अवश्य मिलेगा। मैं तो बहुत से स्टेशनों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं बलिया रेलवे स्टेशन की बात मैं करता हूं और बलिया के जितने छोटे मोटे स्टेशन हैं सबकी बात करता हूं। जमीन आसमान का फर्क है पहले और आज के इन स्टेशनों को देखने से, और अभी भी काम इन पर चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार फ्रेट के माध्यम से पैसा कमाती है, बजटरी सपोर्ट भी उसे मिलता है। पहले तो रेलवे का अलग से बजट होता था, लेकिन अब रेलवे का अलग से बजट नहीं होता और इसलिए जो हमें अन्य स्रोत से जो पैसा भारत सरकार को जाता है उसका जिस तरह से अन्य मंत्रालय को एलोकेट किया जाता है उसी तरह से रेलवे मंत्रालय को भी एलोकेट किया जाता है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी चर्चा मैं पीछे की वीडियो में कर चुका हूं। तो फिलहाल मैं यही तक हूं, फिर आपसे मिलूंगा किसी दूसरे विषय को लेके। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।